दोस्तों, अगर आप 2026 में ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को अपनी हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है और इसका सीधा मतलब है आपकी सब क्लास 500 एप्लीकेशन अब पहले से कहीं ज़्यादा क्लोजली चेक होगी। और ये सुनो, अभी इंडिया का ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट है 31.5%। 31.5% मतलब हर 3 में से ऑलमोस्ट एक इंडियन स्टूडेंट का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा EL3 का सच क्या है, रिफ्यूज़ल के रियल रीजंस क्या हैं और एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्लान जो आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग बनाए। पूरा वीडियो देखो क्योंकि लास्ट में जो एक्शन प्लान में शेयर करूंगा वो एक्चुअली काम करता है। तो पहले समझते हैं हुआ क्या। 8 जनवरी 2026 को ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। उन्होंने इंडिया को एविडेंस लेवल 2 से एविडेंस लेवल 3 में शिफ्ट कर दिया। ये होता है SSVF के अंडर यानी सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीज़ा फ्रेमवर्क, जो ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा असेसमेंट सिस्टम है। और सिर्फ इंडिया नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन सबको भी EL3 में डाला गया है। अब EL3 का मतलब क्या होता है? सिंपल बात, EL3 मतलब हाईएस्ट डॉक्यूमेंटेशन स्क्रूटिनी, सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, सबसे क्लोज रिव्यू और ज़्यादा टाइम लगेगा डिसीजन में। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, EL3 का मतलब ऑटोमेटिक रिफ्यूज़ल नहीं है। इसको ऐसे समझो जैसे एयरपोर्ट में कुछ पैसेंजर्स को रैंडमली डिटेल्ड चेक के लिए रोक लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें फ्लाइट से रोकेंगे, बट उन्हें ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है कि सब ठीक है। एग्जैक्टली वही हो रहा है जेन्युइन इंडियन स्टूडेंट्स के साथ। अगर आपकी एप्लीकेशन जेन्युइन है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और स्ट्रॉन्ग हैं, तो EL3 से घबराने की ज़रूरत नहीं। एक्सप्लोरिया स्टडी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा EL3 स्क्रिप्ट पेज 3। बट अगर आपने शॉर्टकट्स लिए, टेम्पलेट्स यूज़ किए या फाइनेंसेस में कोई इशू है, तब प्रॉब्लम होगी। सेगमेंट 3 एविडेंस लेवल एक्सप्लेन्ड। चलो थोड़ा और क्लियरली समझते हैं एविडेंस लेवल्स को। ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा सिस्टम 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। EL1 लो रिस्क, ये कंट्रीज़ हैं जैसे USA, UK, ऑस्ट्रेलिया के क्लोज एलाइज। इनके स्टूडेंट्स के लिए मिनिमल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्रोसेसिंग भी फास्ट होती है। EL2 मॉडरेट रिस्क, कुछ एशिया पैसिफिक कंट्रीज, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्पेशली फाइनेंशियल प्रूफ। EL3 हाई रिस्क, ये अब इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान का कैटेगरी है। यहाँ फुल फाइनेंशियल एविडेंस चाहिए, फुल एकेडमिक रिकॉर्ड्स चाहिए और नए जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट भी प्रॉपरली कंप्लीट करनी होगी। अब ये भी जानना ज़रूरी है, इंडिया EL3 में पहले भी था, फिर सितंबर 2025 में ब्रीफली रिलैक्स्ड हुआ, EL2 पे आया और फिर जनवरी 8, 2026 को वापस EL3 पे शिफ्ट कर दिया गया। तो ये कोई नया पनिशमेंट नहीं है, ये वापस वो स्ट्रिक्टर सिस्टम है जो पहले से चल रहा था। और रीज़न क्या था? DHA ने नोटिस किया था कि साउथ एशियन कंट्रीज से फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंटेशन केसेस बढ़ रहे थे, जेन्युइन स्टूडेंट इंटेंट प्रूव नहीं हो रही थी कंसिस्टेंटली और पोस्ट अराइवल कंप्लायंस में भी इश्यूज आ रहे थे, तो उन्होंने टाइटन किया। सिंपल। सेगमेंट 4 द न्यू GS टेस्ट वर्सेस ओल्ड GTE। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। ऑस्ट्रेलिया में एक टर्म होती थी GTE, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। ये एक रिटन स्टेटमेंट होती थी, 1 से 3 पेजेस। स्टूडेंट लिखता था कि मेरी जेन्युइन इंटेंशन है ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने की। प्रॉब्लम क्या था? एजेंट्स ने स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स बना लिए, एक ही स्टेटमेंट हज़ारों स्टूडेंट्स के लिए कॉपी पेस्ट हो रही थी। एक्सप्लोरिया स्टडी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा EL3 स्क्रिप्ट पेज। 4 ऑस्ट्रेलिया के केस ऑफिसर्स स्मार्ट हैं, उन्होंने पैटर्न्स पकड़ लिए और उस टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच की वजह से मैस रिजेक्शंस आने लगी। तो 8 फरवरी 2036 से GTE को ऑफिशियली रिप्लेस कर दिया गया नई GS टेस्ट से, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। अब ये टेस्ट 4 स्पेसिफिक चीज़ें देखती है। पहली, स्टडी इंटेंट, आपने ये स्पेसिफिक कोर्स और स्पेसिफिकली ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की? आई वॉन्ट इंटरनेशनल एक्सपोजर, ये आंसर 2026 में फेल है, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। क्या कनेक्शन है आपकी बैकग्राउंड का इस कोर्स से? दूसरी, करियर पाथवे, इस कोर्स के बाद आप प्रोफेशनली क्या करोगे? ये रियलिस्टिकली कनेक्ट होना चाहिए आपकी करंट एजुकेशन और बैकग्राउंड से।
अगर आपने आर्ट्स पढ़ा है और सडनली IT मैनेजमेंट का कोर्स चूज कर लिया बिना एक्सप्लेनेशन के, ऑफिसर सस्पिशियस होगा। तीसरी, फाइनेंशियल कैपेसिटी। AUD 29,700 टन पर ईयर लिविंग कॉस्ट्स प्रूफ चाहिए, प्लस ट्यूशन फीस प्लस ट्रैवल, और ये जेन्युइन ट्रेसेबल फंड्स होनी चाहिए। अचानक एक दिन अकाउंट में बड़े पैसे आए, ये पार्किंग मनी लगता है, इससे ऑफिसर सस्पिशियस होता है। चौथी, होम कंट्री टाइज। क्या आपके इंडिया में वापस आने के रियल रीजंस हैं? फैमिली टाइज, प्रॉपर्टी, जॉब प्रोस्पेक्ट्स, कम्युनिटी, कुछ तो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अगर कोई रीजन नहीं दिखता वापस आने का, ऑफिसर सोचेगा कि ये स्टूडेंट शायद परमानेंटली रहना चाहता है। ये 4 क्राइटेरिया क्लियरली और स्पेसिफिकली एड्रेस करने हैं डॉक्यूमेंटेशन के साथ। टेम्पलेट से दूर रहो, ऑफिसर पहचान लेते हैं टेम्पलेट्स इमीडिएटली। सेगमेंट 5, रिफ्यूजल रियलिटी। अब बात करते हैं रिफ्यूजल की रियलिटी की। इंडिया का ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा अप्रूवल रेट राइट नाउ है 68.5%। 31.5% इंडियन स्टूडेंट्स का वीजा रिफ्यूज हो रहा है। सोच के देखो, अगर 10 दोस्तों ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया तो 3 का वीजा रिफ्यूज होगा ऑन एवरेज। प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ गई है। EL3 कंट्रीज के लिए अब 8 से 16 वीक्स तक लग सकते हैं। पहले ये 4 से 8 वीक्स था। और वीजा फी AUD 2000, जो पहले AUD 710 थी, और ये फी वापस नहीं मिलती अगर वीजा रिफ्यूज हो। तो फाइनेंशियल रिस्क भी ज्यादा है। एक्सप्लोरिया स्टडी, ऑस्ट्रेलिया वीजा, EL3 स्क्रिप्ट पेज। 5 अब क्या है टॉप 5 रियल रीजंस जिस वजह से इंडियन स्टूडेंट्स का वीजा रिफ्यूज हो रहा है। पहला, सडन लार्ज डिपॉजिट्स इन बैंक अकाउंट। 3-6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स में सडनली बड़े पैसे आए, ये पार्किंग मनी सिग्नल है। ऑफिसर सोचेगा ये जेन्युइन सेविंग्स नहीं है। दूसरा, जेनेरिक GS स्टेटमेंट। एजेंट ने टेम्पलेट यूज की, ऑफिसर ने पकड़ ली। ये 2026 का सबसे कॉमन रिफ्यूजल रीजन बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया के केस ऑफिसर्स अब टेम्पलेट्स इमीडिएटली पहचानते हैं। जो कल तक काम करता था आज फेलियर है। तीसरा, कोर्स सिलेक्शन लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं की। वाई दिस कोर्स आफ्टर दैट डिग्री का प्रॉपर जवाब नहीं था। अगर कनेक्शन वीक लगता है, सस्पिशियस फ्लैग लगता है फाइल पे। चौथा, होम कंट्री टाइज वीक। कोई फैमिली नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई जॉब वेटिंग नहीं। एप्लीकेशन देख के लगता है स्टूडेंट वापस आना ही नहीं चाहता। पंचवा, इंग्लिश स्कोर GS रिक्वायरमेंट से कम। 236 में मिनिमम रिक्वायरमेंट है IELTS 6.0 ओवरऑल और 5.5 इन ईच बैंड फॉर सब क्लास 500। अगर स्कोर कम था, एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं होगी प्रॉपरली। इन 5 रीजंस में से अगर एक भी आपकी सिचुएशन में है तो अभी फिक्स करो। एप्लीकेशन लॉन्च करने से पहले सेगमेंट शेक, एक्शन प्लान ठीक है। अब सब कुछ समझ गए। अब क्या करना है प्रैक्टिकली, ये 6 स्टेप्स फॉलो करो इन ऑर्डर में। स्टेप 1, DHA डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट टूल यूज करो। गूगल करो DHA डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट टूल। पहला रिजल्ट ओपन करो। अपना पासपोर्ट कंट्री सिलेक्ट करो, इंडिया। अपनी यूनिवर्सिटी का क्रिकोस कोड एंटर करो। जो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वही लिस्ट आएगी। ये लिव अपडेट होता है तो लॉन्च करने से 1-2 दिन पहले दोबारा चेक करो। स्टेप 2, फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज करो अभी से। मिनिमम 6 महीने की क्लीन बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए। कोई सडन डिपॉजिट मत करो। अगर फैमिली हेल्प कर रही है, रेगुलर ट्रांसफर्स दिखने चाहिए, एकदम से नहीं। अगर एजुकेशन लोन है, क्लियर सैंक्शन लेटर रेडी रखो। स्टेप 3, GS स्टेटमेंट पर्सनली लिखो। अपनी लाइफ स्टोरी लिखो, अपना करियर गोल लिखो, अपनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी और स्पेसिफिक कोर्स चूज करने का स्पेसिफिक रीजन लिखो। टेम्पलेट से बिल्कुल दूर रहो। हर सेंटेंस में आपका पर्सनल डिटेल होना चाहिए। अगर एजेंट एक रेडीमेड टेम्पलेट दे, वो रिजेक्ट। एक्सप्लोरिया स्टडी, ऑस्ट्रेलिया वीजा, EL3 स्क्रिप्ट पेज चेक करो। स्टेप 4, इंग्लिश स्कोर चेक करो। IELTS मिनिमम 6.0 ओवरऑल है विद 5.5 इन ईच बैंड फॉर सब क्लास 500। अगर स्कोर इससे कम है, पहले स्कोर इम्प्रूव करो फिर अप्लाई करो। जल्दी करने की कोशिश में वीक एप्लीकेशन मत दो। स्टेप 5, ट्रैफिक लाइट मॉडल समझो। ये है मिनिस्टीरियल डायरेक्शन 10-15 नवंबर 2025 से इफेक्टिव। हर यूनिवर्सिटी 3 जोन्स में है। ग्रीन जोन 80% से कम एलोकेशन यूज्ड, फास्टेस्ट प्रोसेसिंग। एम्बर जोन 80 to 115% स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग। रेड जोन 199% से ऊपर, स्लोवेस्ट प्रोसेसिंग। तो पहले चेक करो आपकी यूनिवर्सिटी का करंट जोन क्या है, इससे आइडिया आएगा प्रोसेसिंग टाइम का। स्टेप 6,
EL3 में सेल्फ लॉजिंग रिस्की है। एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट या ट्रस्टेड एजुकेशन कंसल्टेंट से अपनी पूरी फाइल रिव्यू करवाओ बिफोर लॉजिंग। EL3 का मतलब है एक भी डॉक्यूमेंट का मिस या मिसमैच और चांसेस कम हो जाते हैं सिग्निफिकेंटली। ये 6 स्टेप्स सीरियसली फॉलो करो और आपकी एप्लीकेशन का चांस जेन्युइनली बेटर हो जाएगा। दोस्तों, ये रूल्स संग के इंटिमिडेटिंग लगते हैं, मैं समझता हूँ। EL3, GS टेस्ट, ट्रैफिक लाइट मॉडल, बहुत कुछ है, लेकिन एक बात याद रखो, एक प्रिपेयर्ड जेन्युइन स्टूडेंट के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ एक हायर बर है जो थोड़ा एफर्ट मांगता है, लेकिन क्रॉस किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया अभी भी 295,000 स्टूडेंट वीसास इशू कर रहा है इस साल, और जेन्युइन स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया चाहिए, बस सही तरीके से अप्लाई करो। अगर आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, कमेंट में ज़रूर बताओ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिफिकली इन प्रोग्रेस एप्लीकेशंस के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। क्या करना चाहिए, प्रोसेसिंग में डिले हो तो क्या स्टेप्स लें। अगर ये वीडियो आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है जो ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच रहा है, प्लीज़ शेयर करो, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करो। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वीसा अपडेट्स रेगुलरली आते रहेंगे एक्सप्लोरिया स्टडी पे।